जैसे एलपीजी की समस्या चल रही थी, तो आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जिसके कारण हमने अपने किचन को तंदूर के सिस्टम में मतलब कि लकड़ियों से चलाया। कुछ नहीं है, गैस तो मिल रहा नहीं पहले 1 महीने तक, उसके बाद मिल रहा था। बुकिंग किया, कैंसिल हो रहा है। और तवा में जो भी चीज आइटम बनता था, हमारा चूल्हे में जो भी आइटम बनता था वो बन नहीं पा रहा है। करना तो गैस यूज करना पड़ रहा है, लेकिन इंडक्शन भी यूज किया है, लेकिन वो सब यूज पे नहीं हो पाती है। नमस्कार, मैं हूं इंदिरा भट्टा और इस वक्त मैं मौजूद हूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में। एक तरफ जहां विद्यार्थी अपने भविष्य की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ कैंपस के मेस में और अगल बगल के दुकानों, होटल, कैफे में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, सिलेंडर की किल्लत। तो चलिए अब हम जानते हैं मेस के मैनेजर से और कैफेज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स के मालिकों से कि उन लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ बैठक के कैफे में। चलिए जानते हैं यहाँ पे एलपीजी की कैसी समस्या रही। नमस्ते, आपका नाम? यश यादव। ओके, सो यहाँ पे कैफे में जैसे एलपीजी की समस्या चल रही थी, तो आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मैम सबसे पहले तो आपने खुद ही बता दिया, एलपीजी की समस्या का सामना करना पड़ा। उससे हमें कहीं भी सिलेंडर नहीं मिल रहा था, जिसके कारण हमने अपने किचन को तंदूर के सिस्टम में मतलब कि लकड़ियों से चलाया। इसके तहत आपको क्या प्राइस बढ़ाना पड़ा अपने मेन्यू में या फिर सेम रहा प्राइस? मैम हमने प्राइस तो बढ़ाया नहीं, पर इस दौरान हम लकड़ी से चला रहे थे, पर हमें प्रॉफिट नहीं हुआ। जैसे हर चीज़ के दाम ट्रिपल 4 गुना या 5 गुना इतने हो गए। ओके, सो अभी भी आपको उस प्रॉब्लम का फेस करना पड़ हाँ रहा मैम, है? सेम ही है। अभी मैं हूँ स्टैक जंक्शन में। सो भैया, आपका नाम? मान सिंह। ओके, सो जैसे कि आप जानते हो एलपीजी की समस्याएं आई थी, 1 महीने पहले से ही ये समस्या चल रही है, तो आपको क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ा? मैम जैसे सिलेंडर आ नहीं पा रहे हैं, जैसे हमने बहुत आइटम कम कर दिया है। जैसे मैंने तवा पराठे बंद कर दिए हैं, नॉन वेज बंद हो गया है। और अब तवा में जो भी चीज़ आइटम बनता था, हमारा चूल्हे में जो भी आइटम बनता था वो बन नहीं पा रहा है। क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक में स्विच करना पड़ा क्योंकि सिलेंडर नहीं था आपके पास? तो क्या आपने इलेक्ट्रॉनिक का हाँ। मीडियम कुछ यूज किया था? हाँ जी मैम, मेरे पास फ्रायर है, ग्रिलर है, उसी में ओके। काम चला रहे हैं अभी जी। और अभी भी वो नुकसान है? अभी भी मैम सिलेंडर महंगा ही हो गया। एलपीजी सिलेंडर तो 3100 रुपया हो गया, जो उस पे कार्ड पे मिल रहा है। ब्लैक में तो और भी महंगा है। तो सिलेंडर भी ले नहीं पा रहे हैं, इतना महंगा है। आपने प्राइसेस में कोई इंक्रीज तो नहीं किया है? अभी हम लोग कुछ नहीं किया, जो पहले से चलता है वही तो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बॉयज हॉस्टल के मेस में। तो हमारे साथ है आज मेस के मैनेजर, तो इनसे जानते हैं कि एलपीजी समस्याओं में इनको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा। आपका नाम? रविंदर जी। जैसे कि एलपीजी की समस्या चल रही थी, तो आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखो जी, एलपीजी को लेकर तो सबसे बड़ी समस्या तो यही थी कि प्रॉपर मेनू फॉलो नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण बच्चों को काफ़ी समस्याएं हुई हैं। और उसी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए अपने एंड पे सीयूएच की मैनेजमेंट के बलबूते और स्टूडेंट्स की हेल्प के तौर पे सबसे ज़्यादा मैस मेनू में चेंजेस करने पड़े हैं, जिसके कारण बच्चों को ही सबसे ज़्यादा कठिनाई हुई है। कुछ चीज़ें ऐसी हम लेके आए जिसमें कम से कम गैस का यूज़ किया जाए। आपने कोई क्वालिटी क्वांटिटी में कुछ हेर फेर किया है? क्वालिटी वाइज तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता था, लेकिन हाँ, क्वांटिटी के मैटर में थोड़ा सा बच्चों को सेक्रीफाइस करना पड़ा है। उसके लिए हम उनका धन्यवाद भी करते हैं, और उन्होंने सब कुछ सुचारू रूप से चलाने में हमारा बहुत योगदान भी दिया है। और अभी भी क्या ये समस्याएं चल रही है या फिर अभी पहले के कंपैरिजन में ठीक हुआ है? अभी भी प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं है जो स्टार्टिंग में हुई थी। अब थोड़ा सा करके गैस है प्रोवाइड होने लग गई है, पीछे से सप्लाई थोड़ा ठीक हुआ है और पहले से बेटर है। बच्चों के क्या कंप्लेंट्स आते थे आपको ज्यादातर कि रोटी अच्छी नहीं है, क्या वैसा बच्चों की प्रॉब्लम? कंप्लेंट्स रहती थी, लेकिन स्टार्टिंग में तो यही था कि भाई प्रॉपर मेनू फॉलो क्यों नहीं हो रहा है। कुछ बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे, और उसके बाद कुछ भाई उनको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था, चीज़ें कम प्रोवाइड हो पा रही थी, तो उस वजह से भी बच्चे थोड़े से उस चीज़ को लेके परेशान थे। तो अभी हम हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के दोसा पॉइंट पे। नमस्ते, आपका नाम? प्रशांत है मेरा नाम। ओके। बीटेक से इसमें पढ़ता हूँ, स्टूडेंट है हम भी। ओके, सो आपने कब से स्टार्ट किया था डोसा पॉइंट? कल तक बंद रहा था, ये तो 3 साल से चल रही है नॉर्मली, बट अभी गैस शॉर्टेज आ गए। गैस शॉर्टेज के बारे में तो बंद कर दिया।
2 महीने तक बंद कर रखा है, कल ओपन किया तो अच्छा, मतलब एलपीजी शॉर्टेज की वजह से आपको बंद करना पड़ा या कुछ और रीजन था? वही है एलपीजी शॉर्टेज बारे में ही बंद कर रखा है। ओके, तो कितने महीने से बंद आपने बोला? 2 महीने तक बंद कर रखा है। अच्छा, क्या क्या लाइक क्यों बंद करना पड़ा? लाइक प्राइस हाइक था रीजन या क्या रीजन था? प्राइस वगैरह कुछ नहीं है, गैस तो मिल रहा नहीं पहले 1 महीने तक, उसके बाद मिल रहा था, बुकिंग किया कैंसिल हो रहा है फिर से 2-3 बार कैंसिल हो गया, फिर बाद में प्राइस भी इंक्रीज हो गया। बट आप सोचा इंक्रीज होने के बाद हम भी थोड़ा इंक्रीज कर प्रोडक्ट भी दे सकता है, तो स्टूडेंट को काइंड ऑफ फैकल्टी भी आता है, वो लोग बार बार फ़ोन कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा प्रेजर कर रहे हैं तो हम भी दे देते, मैसेज ठीक है ओके, तो हम सोचा 10 रुपये और 10 रुपये ऐड कर दे देंगे। ओके, तो अभी ठीक है, नॉर्मल है कंपैरेटिवली 1 मंथ से पहले से, अब ठीक है? अब ठीक नहीं, अब तो उतना कुछ नहीं है, वो भी एक ही सिलेंडर चल रहा है, अब बाद में मिलेगा पता भी नहीं, वो भी 45 डेज कर दिया तो दिक्कत हो रही है अभी शॉर्टेज के बारे में। और एक जो सिलेंडर है वो कितने दिन तक चल जाता है, कितना टाइम तक चल जाता है एक सिलेंडर? नॉर्मली घर में तो 1.5 मंथ चलती है, बट हमारा कमर्शियल चलती है ना, कमर्शियल में क्या होता है फैन में ज़्यादा खींच लेती है, तो उसमें होता है 7 डेज to 8 डेज चलती है मैक्सिमम, बस एक सिलेंडर। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्लासिक इन कैफे और रेस्टोरेंट में। नमस्ते, आपका नाम? मधु। तो जहाँ पे कहते में आपसे कितनी दिक्कतें आई जब एलपीजी की समस्या आई? सर, पहली तो दिक्कत आई कि सिलेंडर मिल नहीं रहे थे, हम लकड़ी पे काम करना पड़ा है यहाँ पे। अभी सिलेंडर मिल जी रहे तो 3,000-4,000 रुपये जी बड़ा सिलेंडर मिलता है, और जो छोटा है सिलेंडर वो जो है अभी मिलता है लेकिन 2500 ऐसे पुजो। तो अभी हम तो लकड़ की चूल्हा बना रखते हैं, उस पर काम ऐसे जी जैसे अभी 2500 का मिल रहा है, सो इनकी इतना तो काम की नहीं है होटल में, लेकिन की हिसाब से हम अपना जो लकड़ी से काम चला रहे हैं। तो बस यही कहना चाहेंगे कि अभी लोग क्या बोले कि भाई कम से कम सिलेंडर जो रेट है पहले उसी में प्राइस आपने इंक्रीज किया अपने मेन्यू में? ना, वो जो मेनू में पहले रेट थे वही है, ना 1 रुपये बढ़ाए हैं ना घटाए, जो रेट पहले बेचते थे हम जो होटल में वही रेट है। और किट तो क्या होगा जी, सिलेंडर इतना महंगा है तो ये बीच में तो घाटा ही खाए हैं होटल में। अब जो है थोड़ा सा लकड़ी उकड़ी पे काम स्टार्ट किए थे तो थोड़ा सा ठीक है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्रीन रूम्स कैफे में। कॉल से आपका नाम? वकीश तो जैसी एलपीजी की समस्या चल रही थी, तो इस कैफे चलाने में आपको क्या क्या समस्याएं फेस कर दी? इसलिए आप 2 बताती रहती, कोई भी रेस्टोरेंट कैफे जो होता है उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज तो सूर्य का ही होता है कि मतलब सूर्य के यूजली सब कुछ होता है, जैसे कुछ भी बनता है, कुछ भी एलपीजी सही होता है। इसके अलावा कोई सब्जी तो मतलब पहले तो सोच के ही रखा था, क्योंकि ये सब जो होता है मतलब एक्सीडेंटली अचानक से ही हुआ है, किसी को कुछ मतलब पहले से ही मैनेज करने का ना कुछ टाइम मिला, ना मतलब इस बारे कुछ बता दो, तो सडनली ये सब कुछ हुआ तो मतलब शिफ्ट करने में आड़ी का टाइम लगा, मतलब टाइम लगा। और क्या बोलते हैं वही चीज़ सब शुरू होने को की, जैसे इंडक्शन वगैरह पे स्विच करने का सोचा, मतलब लकड़ी वगैरह स्विच करने का सोचा, लेकिन ये सब चीज़ें ना मतलब इंट्रोडक्शन काम आई नहीं, मतलब जैसे सोचते थे ना वैसे नहीं कर पाए सब चीज़ें। आप जैसे मीन हाँ करना तो वैसे यूज करना पड़ रहा है, लेकिन इंडक्शन भी यूज किया है, लेकिन वो सब चीज़ें उस पर नहीं हो पाती है, जैसे कुछ चीज़ें उस पर हो पाती है, बस वही उस पर हो रही है अभी। आपने क्या अपने मेन्यू में? नहीं, एक्चुअली मैंने प्राइस बढ़ाने के लिए भी है, मतलब तुम्हें हमारी इन्वेस्टमेंट लगी, अगर आपको ना वापस से मेन्यू छपवाने पड़ेंगे सारे के सारे, ठीक है, और वो इन्वेस्टमेंट होगी। और उसके बाद जैसे कल को ना मतलब ये सब इमोशनली नॉर्मल हो जाती है तो आपको बैक टू बेसिक आना पड़ेगा, वापस से पे आना पड़ेगा, तो वापस से फिर वही इन्वेस्टमेंट हो रही, तो मतलब हमसे समझ में गया तो नुकसान हुआ है कैफे में आपका? ऑब्वियसली हुआ है, अच्छा खासा हुआ है, क्योंकि एक तो मतलब सोच के देखो, अगर एक तो मतलब हमारे पास पहले से अच्छा खासा स्टोव आता था एलपीजी का, तो ना प्राइस का कुछ दिक्कत ना कुछ, अब थे पेंट लाने के कितनी दूर जाना पड़ता है, और प्राइस का भी कितनी ज़्यादा हाइक हुआ है, इससे नुकसान हुआ है। तो हमें सबसे बात करके यही पता चला कि समस्याएं कुछ हद तक कम हुई है और कुछ हद तक जारी है। बस यही आशा रखते हैं कि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान मिले एंड चीज़ें अच्छी हो। मैं इंदिरा भट्टा, कैमरामैन आदित्य गुप्ता के साथ, धन्यवाद।